तो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सत्यनारायण की जय। प्रणाम जी। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। जीवन की है जो ज्योति, जीवन की है जो ज्योति, बुझ जाए जलते जलते। सांसों का क्या भरोसा, जीवन है 4 दिन का, जीवन है 4 दिन का। 2 दिन की है जवानी, 2 दिन की है जवानी। जब आएगा बुढ़ापा, जब आएगा बुढ़ापा, थक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, समझाना तू इशारा, समझाना खेल इश्क का। समझाना तू इशारा, समझाना खेल इश्क का। अब तेरी बात बिगड़ी, क्यों तेरी बात बिगड़ी। हर बार बनते बनते, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, जीवन है 4 दिन का, जीवन है 4 दिन का। अब तक किया न सुमिरन, अब तक किया न सुमिरन। अब तो धनी सुमिर ले, अब तो धनी सुमिर ले। कहती है जिंदगी की, कहती है जिंदगी की। हर शाम ढलते ढलते, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बात पे चलिए। प्रेम प्रणाम जी। सारी बहुत सुंदर भाव। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की। बंदो सतगुरु चरण को, करुष प्रेम प्रणाम। अशुहरण मंगल करम, धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम, विनय करो प्रणाम। विकटी कपाट, सुमरन जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे, काटो सकल कलेश। चरणों में करो वंदना, हृदय करो प्रवेश। श्री प्राणीनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। आज को पल पल करूं प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धन की। प्राणाधाम प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके धाम मृत में विराजित
प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ पिनूरी चरण कमलों में कोटि कोटि शतनाम प्रभु साक्षी। तो चलिए सुंदर साथ जी है ना, राजी महाराज जी की मेज से हम अपनी प्रेम सखी है ना, एक प्रेम सखी हमारे सामने, और जो एक हम परमहंस प्रेम सखी जी है उनकी हम बीतक सुन रहे हैं कि किस किस तरह से कसने करके उन्होंने धामधनी को प्राप्त किया है ना सुंदर साथ जी। तो कल हमने सुना कि किस तरह से हिमालय पर जब उन्होंने तपस्या करी निम्बार्क आचार्य से चूड़ामणि मंत्र लेकर, तो जब 12 वर्ष की उन्होंने लगातार ध्यान करते रहे तो कैसे सब कुछ कृष्ण में हो गए, और श्री कृष्ण ने किस तरह से उनको दर्शन दिए, और दर्शन देकर उन्हें कहा कि तुम दक्षिण दिशा में जाओ, है ना, वहां पर तुम्हें मेरा दूसरा स्वरूप मिलेगा, वो तुम्हें बताएंगे कि तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम्हारा धाम कहाँ पर है ना, किस कारण ये खेल बना, वो तुम्हें सारी जानकारी देंगे। फिर वहां से तुम पद्मावतीपुरी धाम जाना, वहां पर तुम्हें श्री प्राणनाथ जी यानी इंद्रावती सखी से मिला। तो ऐसे सुंदर साथ जी जब इनके अंदर ये विचार आए तो चल देते हैं अब दक्षिण दिशा की ओर, और कैसे उनसे देवचंद जी से मिलन होता है ना, तारतम्य मंत्र ग्रहण करते ही कैसे उनके अंदर वो दिव्य दृष्टि प्रवेश कर जाती है, जिससे वे परम धाम के जर्रे जर्रे को देखना शुरू कर देते हैं। अब सुंदर साथ जी यहाँ पर विचार करिए। कल जो प्रसंग आया है कि उन्हें श्री कृष्ण जी ने यानी साक्षात राज जी ने उनको दर्शन दिए। अब इस पे गहराई से मंथन करिए सुंदर साथ जी, है ना। जब उन्हें दर्शन दिए तो उनके स्वरूप में आया है कि एक हाथ में नीलकमल और दूसरे हाथ में मुकुट, ये स्वरूप। और बाकी जो वर्णन आया है वो कहाँ का आया है, परम धाम का ही वर्णन आया है। तो अब ये दो चीजें जो नीलकमल है और मुरली है, वाणी के अंदर साथ साथ श्रृंगार का वर्णन किया गया है, लेकिन मुरली और कमल का वर्णन मेरी नजर में तो नहीं है सुंदर साथ जी। अगर किसी की दृष्टि में आया हो तो बता सकते हैं ना, मैं अपना भाव व्यक्त कर दूं, हो सकता है गलत भी है। तो ये मुरली का और कमल का मेरी नजर में तो नहीं आया, भी हो सकता है। तो अब ये विचार करिए, जो अंदर से विचार उठा सुंदर साथ जी, है ना, मैं अनम्यूट कर दूं पहले, कभी किसी सुंदर साथ के दिल में है कोई बात तो बता सकते, ये मंथन का है ना, अनम्यूट है सिर्फ सुंदर साथ जी। अगर किसी की नजर में हो, किसी को कोई चौपाई है तो अनम्यूट है सिर्फ सुंदर साथ जी, बोल सकती प्रणाम जी जी। प्रणाम जी। चौपाई तो जी चौपाई, है नहीं, मतलब है चौपाई नहीं, तो नहीं है। कह सकते नहीं। एक सखी बोली क्या पर बोला। ये गोलोक का हो सकेगा जी, गोलोक वाले ने गोलोक वाले रूप में दर्शन दिए हो। जी जी हाँ, ये थोड़ा विचार आ रहा था, आपसे कह रही थी। तो अब ये देखिए, जो श्रृंगार का भी पहले ध्यान कर रहे थे तो उनके पास चूड़ामणि मंत्र था, ना कि हमारा देवचंद जी द्वारा दिया गया तारतम, है ना। तो एक तो ये श्रृंगार में नहीं है, और दूसरा जब उन्होंने दर्शन दिए तो अगर अपने आवेश स्वरूप से वे दर्शन देते तो तारतम क्यों नहीं दिया, क्योंकि देवचंद जी को जब दर्शन दिए तो तारतम दे दिया था, तो और पूरी पहचान बता दी थी, उन्हें कहीं नहीं कहा कि तुम कहीं और चले जाओ, है ना। तो अब ये सुंदर साथ जी विचार करिए, ना तो उन्होंने तारतम मंत्र दिया जब दर्शन दिया, हाँ पहचान जरूर करा दी कि मैं ही पूर्ण ब्रह्म अक्षातीत श्री कृष्ण हूँ, लेकिन श्रृंगार में जो वर्णन आ रहा है वो मुरली और नील कमल का है। किसी सुंदर साथ ने अगर इस पर विचार किया है तो अपने भाव व्यक्त कर सकते हैं सुंदर साथ। हाँ जी, प्रणाम जी। चलो कहूँ बोलो। कुछ? जी जी हाँ बोलो। हाँ, थोड़ा सा जो कल सुना मैंने, मेरे भाव तो ये आए कि ये ऐसे लगे जैसे कि रास बिहारी हो मुकुट में। पहले तो बात मेरे आए हुए जोर से बनो में जामे मुकुट धारण करके तीसरा श्रृंगार हुआ है ना राज्य का, तो मुकुट तो वो याद आया, फिर आया वो पीला पटका, पीला पटका हरी पजामी। तो ये वो कुछ कुछ मुझे रास वाले लगे, जैसे रास बिहारी ने दर्शन दिया। जी फिर उन्हें रास बिहारी ने दर्शन देकर, चलो ठीक कह रहे हैं आप, तो क्या राज्य नहीं थे वे, केवल रास बिहारी। नहीं, हाँ हाँ जी, राज थोड़ा सा से
ऐसा राज जी ने रास बिहारी का दर्शन धर कर, क्यों राज जी ने ही तो धरा था रास का भी स्वरूप, जी तो जी। राज जी ने ही रास का स्वरूप धारण करके उन्हें दर्शन दिए, अपने रूप में नहीं दिए। हाँ, तो ये रूप में देते तो हम तारतम देते। जी जी। और एक ये भी था, ऐसा भी तो लगा जी, जैसे ना ये सही कह रहे मानिक भाई, एक ऐसा लगा था कल कि जैसे मुरली और मुकुट तो है राज जी महाराज जी का जो कलेवर है, वो तो है रास का, जो रास में उन्होंने धारण करा, क्योंकि मुकुट और मुरली तो रास में लिया था ना। आज जो अंदर वो शक्ति बोल रही थी ना, वो साक्षात जैसे राज जी महाराज जी वार्तालाप कर रहे थे उनके साथ। क्यों पूछा ना कि तुम कौन हो क्या, जैसे देवचंद्र जी से बात करी थी ना राज जी महाराज जी ने, उन्होंने तो साक्षात करी थी मूल मिलावे वाले राज जी महाराज जी ने। तो इनका क्लेवर तो ऐसा लग रहा था जैसे रास वाले उनका हो रास बिहारी का। और जो अंदर शक्ति बोल रही थी वो राज जी महाराज जी ही बोल रहे थे ना, क्योंकि उन्होंने खुद की पहचान वे खुद ही तो करवा सका है ना, कोई और थोड़ी ना करवा देगा उनकी पहचान करवाना। और जो तारतम की बात आई थी कि तारतम, उन्होंने ये सवाल तो एकदम से उठा था जी कि जब राज जी महाराज जी साक्षात दर्शन दे रहे तो तारतम क्यों कहा उन्होंने वहां जाना। तो फिर सवाल एकदम से ये आया अंदर कि सतगुरु रूप में श्यामा महारानी को यहाँ राज जी ने अवतरित करा, और श्यामा महारानी के साथ ही सारी आत्माएं आई, क्योंकि सब उस रूप में उसमें उनके साथ ही आई, आनंद संघ के साथ ही, आनंद अंग के साथ ही। तो उन्होंने सतगुरु की उपाधि के लिए जो महाराज जी ने वाणी में खोला कि सतगुरु की उपाधि तो उन्हें ही देनी थी, भले ही गोपाल मणि जी के अंदर पुष्पवती सखी पहले या उनका तन पहला आ गया हो। वैसे तो राज जी महाराज जी साक्षात श्यामा जी को भी उन्होंने ही दिया था अर्थम, भाई सब सखियों को जगाना तो मैं जी, तो थोड़ी यही प्रणाम समझ आया भाव मुझे। आ रहे थे कि जैसे कि प्रणाम उन्हें जी। दर्शन दिए ना उन्हें, और दर्शन दे के उन्हें ऐसा भी भाव है कि जिन्होंने शास्त्रों में सब खोज लिए होंगे, जिसके पास गए शास्त्र तो खोजे होंगे उन्होंने, तो शास्त्रों में संकेत थे रास के और ब्रज के, तो उन्होंने भी पढ़े होंगे सुने होंगे, हो सके मैं रास बिहारी बन के ये राज जी महाराज जी ने उन्हें दर्शन दिए हों। कहीं सुना हो उन्होंने रास के बारे में कि भाई जैसे उन्हें भक्ति मिली कृष्ण जी की एकदम ही, तो कृष्ण जी की भक्ति मिली तो कृष्ण जी की भक्ति में रास और ब्रज सारा खोल रखा होगा, तो इसलिए उन्हें रास बिहारी में दर्शन दिए राज जी ने। प्रणाम जी, आप थोड़ा सा। बताओ जी, और तो खुलासा आप बताओ। जी प्रणाम जी। तो प्रणाम। जैसा मतलब तारतम मंत्र की बात हुई कि तारतम मंत्र दे सके थे राज जी महाराज उन्हें, तो तारतम मंत्र को तो श्यामा महारानी को ही मतलब उनके हृदय में कहा था ना राज जी महाराज ने कि मैं भेजूंगा मैं तुम्हारे पास, तारतम तुम ही दोगे। तो इन्हें देवचंद जी को ही तो कहा था ना कि तुम ही दोगे तारतम मंत्र, तो वो शोभा तो इन्हें श्यामा महारानी को ही मिली हुई है ना तारतम मंत्र देने की, तो सतगुरु रूप में। जी सुंदरशाह जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदरशाह जी। हाँ जी सुंदरशाह जी, बहुत बहुत अच्छा भाव है, मंथन किया सभी सुंदर साथ ने, है ना, बिल्कुल यही विचार था कि इस पर मंथन किया जाए, है ना। कहा तो कि मैं अक्षरातीत हूँ, क्षर और अक्षर से परे हूँ। तो जैसे उन्होंने अनेक रूप धारण करके देवचंद जी को भी दर्शन दिए, जैसे मारवाड़ में कच्छ में दिए थे, है ना, श्री जी को भी अरब देश में भी दिए, फिर दर्शन देकर ब्रज वाले रूप में भी दिए थे जब ध्यान अवस्था में पहुंचे। तो इसी तरह से यहाँ पर जो हमारे परम पूज्य गोपाल मुनि जी सुंदर साथ जी, तो ये कृष्ण की ही भक्ति कर रहे थे। हालांकि इनके पास चूड़ामणि मंत्र था, लेकिन जिस स्वरूप का, अभी माया से किसी ने बताया कि जिस स्वरूप का वे ध्यान कर रहे थे ब्रज का, रास की लीलाओं का, तो जो मन में भाव लोगे उसी रूप में तो धामधनी दर्शन देंगे। अंदर विराजमान है धामधनी ही, उन्होंने उनको पहचान कराई, है ना। अगर केवल रास बिहारी होते तो ये नहीं कहते कि मैं अक्षरातीत हूँ, ये ना कहते कि तू परम धाम की पुष्पवती सखी है, ये ना बताते कि तुम्हारा इश्क रब्द हुआ था, ये सुंदर शाह जी, है ना। तो वो रूप धरकर जो मुरली और मुकुट का वर्णन आया सुंदर शाह जी, मुकुट तो है परमधामी, लेकिन मुरली और नील कमल, तो ये जो दो शोभा दिखाई है ये वास्तव में बांके बिहारी के ही रूप की दिखाई सुंदर साथ जी, है ना। और इसीलिए जब इनको ये दर्शन हुए, तो दर्शन होने के बाद वर्णन आया था कल भी कि इन्हें पाताल से सत स्वरूप तक का दर्शन होता है। जैसे पहले शून्य निराकार की समाधि लगाते थे तो निराकार तक को पार पहुंचते थे, वैकुंठ को भी पार करके, काल निरंजन, सात शून्य, 14 लोकों सबको पार करके महाशून्य तक में पहुंच जाते थे। लेकिन जब ये चूड़ामणि मंत्र मिला और कृष्ण के दर्शन हुए तो इनकी अंदर दृष्टि खुली, तो इन्हें पाताल से लेकर सत स्वरूप तक दर्शन होने लगे।
और ऐसे नहीं कि ऐसे ही चले, ध्यान अवस्था में जब बैठते तो शरीर से ऊपर उठकर, सुंदर शाह जी पहले भी कहा गया है कि परमहंस कौन होते हैं, तजेजो तीन शरीर, स्थूल से अलग हटकर, मन से अलग हटकर, बुद्धि से अलग हटकर अपनी चित्त वृत्ति से लोगों में घूमना, भ्रमण का। तो इसीलिए यहाँ पर अभी सत्य स्वरूप तक का ही हुक्म था इनके ऊपर, है ना। तो ये जो स्वरूप आया था ये राज्य महाराज जी के जोश का स्वरूप था, है ना। अक्षर ब्रह्म को एक माध्यम बनाकर, क्योंकि अक्षर ब्रह्म के अंतःकरण है चार अंतर, तो जब उन्होंने दर्शन दिए तो उनके अंतःकरणों का क्यों प्रकाश नहीं आएगा, लेकिन उनके अंदर उसके साथ प्रकाश होते होते भी उन्होंने उनके स्वरूप की पहचान करा दी, क्योंकि अंदर में राम धनी विराजमान थे, उनका जोश अंदर विराजमान था। और जो श्यामा जी हैं, तो श्यामा जी के अंदर आवेश रूप से राज्य महाराज जी विराजमान थे। श्री सुंदर बाई श्यामा जी अवतार पूर्ण आवेश दियो आधार, ब्रह्म सृष्टि मिने सिरदार, धाम धनी की अंगना। तो उनके अंदर राज्य महाराज जी का पूर्ण आवेश था, जो आवेश स्वरूप अभी सुंदर साहब ने बताया कि उन्हें ही हुक्म दिया था, क्योंकि पहले इन्होंने ही इच्छा की थी कि हमारे तन से लीला करे। और परम धाम में भी राजी ने पहले ही ले रखा था कि सुंदरी और इंद्रा दो सखी, इन दोनों सखियों से जागने की लीला। तो इसलिए पुष्पावती सखी को सुंदर शाह जी जब श्यामा जी यानी देवचंद जी महाराज जी दर्शन देते हैं और दर्शन देकर तारतम मंत्र प्रदान करते हैं, तो उनकी दृष्टि फिर सत स्वरूप से भी ऊपर उठकर सुंदर शाह जी देखा, क्योंकि जोश जो है ना, जोश सत स्वरूप तक जा सकता, उससे ऊपर नहीं जा सकता। और जब राज्य महाराज जी ने वो तारतम मंत्र दिया, उसके अंदर वो ऊर्जा आई, वो पावर आई, जागृत बुद्धि का ज्ञान आया, निज बुद्ध का, तो उनकी दृष्टि कह रहे हैं कि परम धाम की गली गली में घूमने लगी। क्या मूल मिलावा है, क्या रंग महल है, क्या सात वन है, क्या जमुना जी, क्या नुकुंज निकुंज, सब कुछ पशु पक्षी, वहां की लीलाएं, सब कुछ दृष्टिगोचर होने लगी। क्यों? क्योंकि राज्य महाराज जी और श्यामा जी उनके हृदय में विराजमान हो गए थे। तो ये सुंदर शाह जी के अंदर दोनों चीजों का वर्णन था कि आखिर ये क्यों हुआ। तो ये सार यही आया निकाल कर कि जब श्री कृष्ण रूप में दर्शन दिए तो राज्य का जोश उनके अंदर विराजमान था, जो उन्होंने बांके बिहारी का रूप धरकर दर्शन दिया। और नील कमल भी सुंदर शाह जी विचार करिए, नील कमल भी रास वाले जी के हाथ में नहीं है, जहां तक मुझे ध्यान है। वो नील कमल जो आता है शायद विष्णु रूप में आता है। तो अभी जो इन्होंने मंत्र दिया था, ये आचार्य थे जो निम्बार का आचार्य, तो इनके पास तो विष्णु तक का ज्ञान था, संकेत बेहद के थे, लेकिन ज्ञान वहां का था। तो शायद जोश ने दोनों तीनों रूपों का समीक्षण करके वो दर्शन दिया, जो नीलकमल भी हुआ, मुरली भी हुई, और फिर मूल मिलावे वाला श्रृंगार भी हुआ। तो अंदर जोश की शक्ति थी, और जोश की शक्ति ने आवेश शक्ति के पास भेजा कि तुम श्यामा जी के पास में जाओ, वो तुम्हें सारी जानकारी दे। तो यहाँ से सुंदर शाह जी जब श्यामा जी अंदर विराजमान हो जाती हैं, फिर पद्मावतीपुरी धाम पहुंचते हैं, वहां पर प्राणनाथ जी के दर्शन होते हैं, वो भी अंतर हृदय से होते थे, क्योंकि साक्षात तो तन नहीं था उनका, वो तो ध्यान अवस्था में पहुंच गए थे, गुम्मट जी में विराजमान हो गए थे। तो अंदर में उनको प्रेरणा हुई, और वहां पर सुंदर शाह जी कहाँ चलते हैं, पद्मावतीपुरी धाम में ही प्राणनाथ जी से उनका मिलन होता है। और होकर आगे कैसे कैसे लीला होती सुंदर शाह जी, उसका वर्णन अब लेते हैं आगे। तो यहाँ सुंदर शाह जी जब यहाँ से चल देते हैं, देवचंद जी महाराज जी से उनका दर्शन होता है, तो अब पद्मावतीपुरी धाम की तरफ चल देते। तो इसमें कह रहे हैं कि विक्रम संवत 1856 में वे 240 की आयु में पहुंच चुके थे। इतना समय हो चुका है ना, क्योंकि अभी किसकी परिक्रमा करके आए हैं, है ना। इसका थोड़ा सा और वर्णन सुंदर शाह जी लेते हैं। देखिए 37 वर्ष के तो कहाँ पर निकले थे, 37 वर्ष तक तो भारतवर्ष में रहे, और जैसे ही 37 वर्ष की आयु ने पार कर ली तो कहाँ पहुंचते सुंदर शाह जी, नवखंडों की परिक्रमा के लिए निकल जाते, है ना। वर्णन हमने पीछे पढ़ा कि 55 वर्ष तक, तो जब तक इनकी आयु 55 वर्ष हो गई, वे किमपुरुष खंड में थे। जब इलावर्त खंड में पहुंचे तो 85 वर्ष के हो गए, और जब रमियक खंड में पहुंचे तो 118 वर्ष के हो गए,
और फिर जब वापस लौटकर आए भारतवर्ष के गंगा सागर में 131 वर्ष इनकी आयु हो चुकी। और फिर इसके बाद 2 परिक्रमाएं फिर की सुंदर सा, ये नहीं, पहली परिक्रमा तो 131 वर्ष में कर ली, फिर 2 परिक्रमाएं फिर की उन्होंने, क्योंकि 3 परिक्रमाएं की। तो अब अगर देखें सुंदर शाह जी, जब वापस होकर आते हैं तो 216 वर्ष की आयु इनकी हो जाती परिक्रमा। अगर इसको और क्लियर में ले तो 37 वर्ष तो ये भारतवर्ष में रहे। और जब फिर जम्बू द्वीप की परिक्रमा करने के लिए निकल गए तो पहली परिक्रमा सुंदर शाह जी इन्होंने 94 वर्ष में की। ध्यान देना, 94 यानी 94 साल लग गए जब ये कहां पर घूम रहे थे, इन 9 खंडों में। और यहाँ सुंदर शाह जी देखिए, उस समय जब यहाँ हरिद्वार में शास्त्रार्थ हुआ तो ये रमयक खंड में, हिरण्य खंड में थे उस समय। देखिए, एक धामधनी यहाँ पर लीला करे, विजय विनंदन निष्कलंक बुद्ध अवतार की वो मिल रही है सुंदर साथ साथ में, लेकिन एक आत्मा को संग ना मिलने के कारण वो हिरण्य खंड में ध्यान अवस्था में, किसको, उसी की खोज में जो यहाँ पर। ऐसा हमारे साथ भी हो जाता है सुंदर साथ, धनी पास में है लेकिन हम नहीं मिल पाते क्योंकि हमारी दृष्टि कहीं और हो। तो उससे साबित कर दिया कि कितने ही खोज कर लो, कितने ही तीर्थ कर लो, जब तक सच्चे सतगुरु, जब तक वो आवेश का स्वरूप धामधनी का है ना नहीं मिलेंगे ना, तो तब तक आत्मा जागृत नहीं होती। तो अब ये देखिए सुंदर साथ जी, कितना समय इन्होंने 9 खंडों की परिक्रमा में लगाया कि उस तत्व को मुझे प्राप्त हो जाए, कोई मुझे पता है। तो पहली परिक्रमा में इन्होंने 94 वर्ष लगा दिए, और जो 2 परिक्रमा हुई, दूसरी तीसरी, उसमें केवल 85 साल लगे। देखिए, पहली परिक्रमा में क्यों, क्योंकि पहली बार जब गए वहां खोज करना, ध्यान करना, तो 94 साल लग गए। और जब दूसरी तीसरी परिक्रमा पे तो क्यों 85 वर्ष में कर। और जब वापस लौट कर आए तो सुंदर शाह जी तीनों परिक्रमा इन्होंने 179 साल में कर लिया। जब वापस लौट कर आए तो 216 वर्ष की हो, ऐसी इतनी उम्र है सुंदर शाह जी। तो ये सब इतना उम्र इन्होंने क्या किया, उस परम तत्व की खोज में लगा दिया। अब यहाँ से आगे सुंदर शाह जी कैसे कैसे यहाँ सब चलते हैं। अब 240 वर्ष इनकी अवस्था यहाँ पर हो गई, क्योंकि 226 में तो यहाँ पर आए, इनको दर्शन हुए 238 में, ऐसे कुछ कुछ समय बीच में आता है। तो ये देखना कि जब पद्मावतीपुरी धाम में आए तो 240 वर्ष की इनकी आयु हो चुकी। आवाज, तो अब वे पद्मावतीपुरी का स्मरण करके दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान कर गए। तो अब कल भी सुंदर शाह जी वर्णन आया था, तो चलते चलते कहां पर आते हैं, सरयू नदी के किनारे साहुनपुर गांव है, एक साहुनपुर गांव है ना, वहां क्या थे, एक सुंदर दास नाम का एक व्यवृद्ध यानी वृद्ध, सुंदर, कल भी वर्णन आया है। तो जो सुंदर दास थे, ये जब 5 वर्ष के थे तो महाराजा छत्रसाल जी से इन्होंने नाम लिया, इनका ये सौभाग्य रहा। इनके माता पिता क्या करते थे, यहाँ पर जो खजांची होते ना भाई, जितना खर्च है पैसों का हिसाब किताब रखते थे, तो उनके यहाँ पर थे। तो उन्होंने सोचा कि इनका पुत्र है 5 वर्ष का, तो उन्होंने तारतम महाराजा छत्रसाल जी से लिया था, सुंदरदास जी। और इनका भाग्य देखिए, अब हमारी पुष्पावती सखी से इनका प्रथम सुंदर साथ है ये। अब तक इतनी दुनिया में घूम आए लेकिन हमारी पुष्पावती सखी को कोई सुंदर साथ नहीं मिला था। केवल अभी श्री कृष्ण जी के दर्शन हुए, देवचंद जी से मिलन हुआ, और अब सब प्रथम यहाँ पर देवचंद जी के बाद में कौन मिले यहाँ पर सुंदर साथ में, सुंदर दास, जो सुंदर स्वरूप के दास, तो इनसे मिलन हुआ सुंदर साथ जी यहाँ पर। तो अब यहाँ पर इनके पास में ये 10 दिन रहे, केवल ज्यादा दिन नहीं रहे, 10 दिन चर्चा हुई। उसके बाद पद्मावतीपुरी पहुंच जाते हैं। पद्मावतीपुरी भी ज्यादा दिन नहीं, केवल 15 दिन ठहरते, और 15 दिन में इनको प्राणनाथ जी के साक्षात दर्शन हो जाते हैं। और दर्शन होकर उनकी सारी वार्तालाप, उनकी अंदर की जो वाणी उनके अंदर वो समाहित होने लगती है। अब कहेगी 15 दिन में क्या होगा, हम जैसों के लिए 15 दिन बहुत कम है, लेकिन एक जो पात्र है उसके लिए तो सच्चे सतगुरु मिल जाए तो उसके लिए तो एक एक पल भी बहुत कीमती होता है।
वो तो एक पल में सब कुछ दे देते। तो केवल सुंदर साथ जी यहाँ पर 15 दिन रहे और फिर इनका साक्षात्कार हुआ और श्री मुख से उन्होंने श्री वाणी वचनों का लाभ लिया। इसके बाद इनको आदेश दिया प्राणनाथ जी ने कि हे पुष्पावती सखी, जाओ अपनी सहचरी सखियों को जागो। कहाँ कहाँ पर बताई कि तुम्हारी काशी में, प्रयाग में और एक भगेल खंड है, यहाँ पर तुम्हारी सहचरी जो परम धाम से तुम्हारी सखियां आई हैं, जिनकी तुम सिरदार हो, तो जब तुम नहीं जगाओगे उन्हें तो वह कैसे जागे। देखिए देवचंद जी ने जब इनको दर्शन दिए तो वे इन्हें खुद नहीं जगा सकते थे, लेकिन नहीं, यहाँ अब छठे दिन में रूहों को हुक्म दिया जो 40 युद्ध की सिरदार है। तो उनको हुक्म दिया कि तुम जल्दी जाओ और अपनी संगी आत्माओं को जागृत करो, क्योंकि वे फरामोशी में होकर दुख भोग रहे, दुख उठा रहे हैं, उन्हें अपनी पहचान नहीं है, अपने घर की पहचान नहीं है, तो तुम जल्दी से जाओ। अब देखिए अंतर्यामी तो थे ब्रह्मा जी, तो इन्होंने यही बैठे बैठे नियम ले लिया कि मेरी जुट की जो सिरदार सखियां हैं, तो मुझे उन्हें जागृत करने के लिए एक निश्चित स्थान तो बनाना पड़ेगा। तो उन्होंने दिल में ले लिया कि मैं फूलपुर भैया को अपना स्थान बनाऊंगा, दिल में बैठे बैठे। फिर कुछ आगे चलते हैं, जो गंगा है, गंगा के किनारे सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं कि दक्षिण दिशा में 5 कोस पर ही विंध्य पर्वत की गिरिमाला, तो वो सुंदर स्थान को देखकर तो मन लालायित हो जाता है। जो ध्यानिक होता है ना, तो उसको जहां पर भी सुंदर वातावरण मिला तो ये सोचता है मैं यही ठहर जाऊं, क्योंकि जिसकी जैसी वृत्ति होती है उसको सिचुएशन उसकी ऐसी मिल जाए तो उसका मन वहीं रुकने को करता है कि मैं यही रुक जाऊं। तो यहाँ पर रुकते सुंदर शाह जी, तो कुछ दिन के लिए रुकते हैं। तो इस स्थान को जहां पर ये रुके, इसको आज भी लाहा के नाम से पुकारा जाता है कि लाहा भूमि। लेकिन अब दिल में आया कि अरे एक जगह बैठकर तो काम नहीं चलेगा, जैसे इंद्रावती की सखी के अंदर आया था हमारे, उन्होंने तो कह दिया था बिहारी दास जी ने कि भाई यहीं बैठे रहो, देवचंद जी किसे जगाने के लिए गए, जिसको जागना होगा यहीं आ जाएंगे। लेकिन उन्होंने क्या कहा था, मुझे सतगुरु ने आदेश दिया है तो मुझे तो उनको जाकर ढूंढना पड़ेगा। अब ये देखिए सुंदर साथ जी, कौन है बड़े आशिक, किसका है प्रेम बड़ा, धनी ही आत्माओं के अंदर बैठ बैठकर अपनी रूहों को खोज रहे, घर बार छोड़कर खुद अपने आप ढूंढने के लिए आते। तो यहाँ उनके दिल में आया कि अब मुझे एक जगह नहीं बैठना, मुझे कुछ ना कुछ युक्ति करनी पड़ेगी, तो मैं क्यों ना वहीं फूलपुर भैया में चलूं और अपने संगी आत्माओं को मैं वहां पर जाकर जागृत करूं। अब तुरंत तो कोई सुंदर साथ जी, तुरंत तो कोई विश्वास नहीं करता, जैसे हमारे देवचंद जी को आड़े का लीला करनी पड़ी, क्योंकि बाहर जब हम निद्रावस्था में होते हैं, कोई हमें अंदर का तारतम्य ज्ञान देने लगे तो हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी बुद्धि में इतनी कैपेसिटी है ही नहीं कुछ करने की। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, पहले आड़ी का लीला कुछ करनी पड़ती है। तो ऐसे ही जब यहाँ से चल देते हैं लाहा स्थान से सुंदर साथ जी, और यहाँ आकर यही फूलपुर भैया में के जंगलों में आ जाते, और जैसे वहां पर वे ग्वाले होते हैं ना, जो अपने जानवरों को, मतलब गाय होती है, भैंस होती है, उनको जंगल में चराते हैं, जिनको ग्वाले कहते हैं। तो उनको एक साथ में एक चमत्कारिक लीला की, उनको एक अपनी छाया दिखाने लगी, मतलब जैसे उनको ये आभास होने लगा हाँ कि कोई साधु महात्मा है, अपना नूरी तेज स्वरूप नहीं दिखा सुंदर साथ जी, क्योंकि नहीं सहन कर सकते, नहीं विश्वास कर सकते थे, तो उनको एक अपना कह रहे हैं कि छाया रूप दिखाया, थोड़ा सा एक ये दिखाया कि हाँ तुम्हारे पास में कोई पावर है यहाँ पर। तो ऐसे ऐसे यहाँ पर सुंदर साथ जी इन्होंने देखा कि मतलब कुछ अटपटी सी लीलाएं भी की इन्होंने, कि जैसे यहाँ पर पानी नहीं होता था तो पानी भी निकल आता था, जैसे गवाले चराते रहते थे ना, तो वहां पर पानी नहीं था, तो जब वे जाते थे अपने गाय भैंसों को लेकर तो वहां उनको पानी मिलता था, गिला हुआ मिलता था। तो उनके अंदर ये आने लगे, अरे कोई साधु महात्मा की अनुभूति तो यहाँ पर है, और यहाँ पानी भी नहीं था, तो यहाँ पानी कहाँ से आया। तो ऐसे उनको थोड़ा सा आभास होने लगा। तो एक दिन क्या हुआ कि जब देखो जो आत्मा पवित्र होती है तो उसी को कोई संकेत मिलता है परमात्मा। तो यहाँ फूलपुर की ही एक पवित्र आत्मा, उसका नाम तो नहीं दिया, उनके अंदर उनको सौपन में दर्शन दिए, और उसी स्वरूप में दिए जिनका जो जिसको रूप में छाया रूप में दिखाते। और उनके ये हुआ कि मुझे मतलब यहाँ पर एक स्थान बनना, उनके एक ऐसा अनुभव हुआ अपना दर्शन देकर। फिर उन्होंने भैया से जैसे आपस में मिलते हैं तो उन्होंने बातचीत की
कि भाई तुम्हें जंगल में ऐसे ऐसे छाया दिखती है, तो ऐसा ही स्वरूप मेरे आज सपन में आया और मुझे ऐसे ऐसे कहा। तो अब सबने सलाह की, वास्तव में सब आश्चर्य में हो कि भाई वही तो सपन में स्वरूप है, उसी की छाया में जंगल में दिखाई देती है, तो हो ना कुछ तो यहाँ पर है। तो वह विचार करते हैं कि जब हम रोज जाते हैं, आज हम जंगल में से जाएंगे नहीं, क्योंकि बाद में यहाँ पर पानी भी मिलता है ना, नहाए हुए कुछ कुछ स्थान, मतलब विचित्र सी लीलाएं मिलती हैं, तो आज हम जाएंगे नहीं जंगल में, रात्रि में यही रुके, देखेंगे हम यहाँ पर कौन दिव्य पुरुष आता है, और ये जल जो यहाँ हमें नहीं मिलता वो कैसे यहाँ पर प्राप्त होता है। तो गांव के सब, मतलब जो चरवाहा थे, वे सारे मिलकर आते हैं जंगल में, और जंगल में आकर जब रात्रि हो जाती है, तो रात्रि होने पर तो उन्हें विश्वास होता है कि भैया आज दिखाई दे, कब दिखाई दे, कभी ना कभी तो प्रकट होंगे जब हम यहाँ बैठे हैं जिसके इंतजार में, क्योंकि जब वो दिखाई दे रहे हैं तो है, तो आएंगे भी, प्रकट भी। तो एक दृढ़ निर्णय ले लिया कि आज तो हम दर्शन करके ही जाएंगे। तो कुछ का तो सुंदर साथ जी दृढ़ विश्वास होता है और कुछ डगमगा जाता। तो जो सब मिलकर गए थे, तो कुछ लोग तो वापस आ गए शाम होते ही, लेकिन तीन प्रमुख व्यक्ति यहाँ पर डटे रहे, उनके साथ एक दो और थे कि हमें जब तक महात्मा जी दर्शन नहीं देते, हम यहाँ से घर वापस आज नहीं जाएंगे। और दृढ़ निर्णय लेकर बैठ गए कि जब तक दर्शन नहीं देंगे, हम ना तो अन्न लेंगे ना ही जल ग्रहण करेंगे, चाहे हमारे दम क्यों ना निकले। क्योंकि एक विश्वास है कि यहाँ पर कोई अलौकिक शक्ति है, कोई जो महात्मा कह रहे कोई महात्मा है, और जिन्होंने दर्शन दिए सौपन में भी दिखा बताया, और हमें यहाँ पर अनुभूति भी होती है। तो सुंदर साथ जी इनका कह रहे हैं कि एक तो गहबर शाह मिश्र थे, एक द्वारिका प्रसाद मिश्र, और एक मनबोध प्रसाद मिश्र, तीन व्यक्ति यहाँ पर डटे रहे। क्योंकि आगे जो जितना भी जागने का विस्तार होगा, तीन प्रमुख है, इन्हीं से आगे चल, क्योंकि जिसको खड़ा करना होता है ना, उसके अंदर वो विश्वास पहले डाल देते हैं। गुणानिंद्र मेहर की रूह महल फुकत माएगी, तो उनके अंदर ये विश्वास रहा, चाहे आज हमारे प्राण क्यों ना निकल जाए, लेकिन हम आज यहाँ से बिना दर्शन किए नहीं जाएंगे। तो तीनों डटे रहे। कुछ इनकी देखा देखी में इनके साथ स्थिति तो हो रही डामाडोल की हम घर वापस जाए या इनके साथ रहे, है ना, जैसे एक तरफ माया खींचती, एक परमात्मा खींचते। तो ऐसी स्थिति में बीतते बीतते कह रहे हैं कि यहाँ पर सुंदर साथ जी रात्रि का एक पहर बीत, यानी 6 बजे से 9 बज गए, रात बीत हो गई। 9 बजे तक तो जंगल में कोई नहीं रहता, घर आकर देखा, गांव में तो खाना वाना खाकर सो जाते हैं इस टाइम, 9 बजे। लेकिन वे वहां पर डटे। अब परमहंस जी ने देखा भाई इनके अंदर तो दृढ़ निश्चय है, श्रद्धा है, इन्होंने भोजन भी नहीं लिया शाम का, है ना, जल भी ग्रहण नहीं किया, तो कितने कृपालु होते। तो तुरंत उनके सामने प्रकट हो जाते हैं और अपना दर्शन उनको देते हैं। और दर्शन देने के बाद उनके साथ में उनको जो वाणी है, वो वाणी का रसपान कराते सुंदर साथ जी। और जैसे उनको वो दर्शन हुए, तो जो उनके साथ में थे तीनों की, वे तुरंत गांव की तरफ भागे, और गांव की तरफ भागते ही उन्होंने शोर मचा दिया कि महात्मा जी ने दर्शन दे दिए हैं। जो महात्मा जी की रोज छाया दर्शन होते थे, आज वो साक्षात दर्शन दे रही है। और जब गांव वालों को यह सूचना मिली, तो ऐसे भागे, ध्यान देना सुंदर साथ जी, जैसे ब्रज में हम अपने श्री कृष्ण के प्रकाट्य महोत्सव पर पहुंचे थे। अंदर में लगन थी, हम कब मिल से अपने थे। क्यों? क्योंकि ये जो गांव वाले थे, इनके अंदर परम धाम की आत्मा थी, भले ही पहचान नहीं थी, जो कभी भूली वतन तो भी नजर तहा निदान। तो अंदर में ये लगा कि उन्होंने जब कहा कि ये महात्मा जी मिल गए, तो तुरंत दौड़ पड़े। जैसे हम श्री कृष्ण जी की खबर को सुनकर दौड़ पड़े थे कि हाँ नंद बाबा के लला हुए हैं, अंदर में वो लगन थी कि हम अपने धर्म से कम। तो इस तरह से गांव के व्यक्ति सारे के सारे एक उसी जंगल की तरफ दौड़ने लगे, और जा जाकर सबने यहाँ पर सुंदर साथ जी दर्शन, और दर्शन करके उनसे ज्ञान चर्चा हुई, और ज्ञान चर्चा करने के बाद में उन्होंने दे दिया कि तुम अब अपने अपने घर चले जाओ, क्योंकि रात्रि का समय है, मुझे तो यही रहना है। तो ऐसे करते करते सुंदर साथ जी कुछ तो वहां पर चले जाते हैं, और कुछ परमहंस जी के पास में ही रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आत्मा है ना, एक बार पता लग जाए तो फिर वो अपने परमात्मा को नहीं छोड़ती। जो कभी भूली वतन तो भी नजर तहा निदान।
तो उनकी दृष्टि उन्हीं से मिली रही और सुंदर साथ जी जो कुछ घर चले गए वो घर चले गए और जो जिसको रहना था वे उनके पास में ही उन्होंने रहना शुरू कर दिया। तो ऐसे सुंदर साथ जी नित्य प्रति उनका दर्शन करते और दर्शन कर करके यहाँ पर पवित्र होते। यहाँ तो था ना सुंदर साथ जी, देखो संत के अंदर कहते हैं ना कि गंगा यमुना सरस्वती सब कुछ होती है। सतगुरु के चरणों में सारे तीर्थ होते हैं, सारे धाम होते हैं, है ना। और ये तो हमारे साक्षात धाम के धन। कहते हैं कि गंगा में तो स्नान करने से, है ना, और जमुना जी का पान करने से और नम्रता के दर्शन करने से पवित्र होते हैं। लेकिन अगर परमहंस की एक दर्शन भी हो जाए, एक झलक भी मिल जाए, तो उनके अंदर का वो तेज हृदय को प्रभावित करता है, अंतःकरणों को अंदर तक का वो निर्मल कर देता है। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर जो फूलपुर भैया है, यहाँ के लोगों का सतप्रमंच जी से मिलन होता है। और नित्य प्रति गांव के लोग जब आते हैं तो आते आते धीरे धीरे उनके मन में ये आता है और उनसे विनती करते हैं कि भाई रोज रोज यहाँ वन में रहते हैं तो जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वे तो नहीं जा पाते जंगल में। तो उन्होंने विनती की कि हे महाराज जी आप ऐसा करिए, आप गाँव में चलिए। तो उनकी विनती को स्वीकार करके गांव में आते सुंदर साथ जी, जो कहते हैं कि आज भी वहां पर कुटी बनी हुई है, उनको परमहंस जी की कुटी कहते हैं। कभी मौका मिलेगा तो जाएंगे, है ना। वो कुटी है तो सर्वप्रथम उन्होंने वहीं अपना आसन डाला और नित्य प्रति वहीं आकर सब उनका फिर दर्शन करने लगे। इस तरह से सुंदर साथ जी फूलपुर भैया जो है वो गांव, वहां पर परमहंस जी का पदार्पण होता है और उनकी एक विशेष कुटी बन जाती है जहाँ पर ज्ञान चर्चा प्रारंभ हो जाती है। अब आगे कैसे सुंदर साथ जी धीरे धीरे मंदिर का निर्माण होता है, उसका प्रसंग अगले मीटिंग में। अभी के लिए इतना। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, धाम के धन की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ के चरणों में।